नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर ब्रेकिंग और मैं हूं गौरव। दोस्तों, कहते हैं किसी भी घर की खूबसूरती वहां के इंटीरियर से होती है। घर का इंटीरियर जितना अच्छा होगा, लोग तारीफ़ भी करते हैं और आपकी घर की खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन कई बार देखने में आता है कि खूबसूरत बनाने के चक्कर में इंटीरियर में कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के साथ एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं वास्तुविद प्रयास मंगल जी के साथ, जिनका कि नाम एशिया बुक और इंडिया बुक में रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। उनको एक बार फिर से हम अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। आज उनसे जानेंगे हम कि घर में अगर हम जो भी प्रतीक चिन्ह या कुछ भी इंटीरियर कराते हैं तो वो कैसा होना चाहिए और कहाँ क्या उपयोग करना चाहिए कि घर वास्तु दोष से बचा रहे। प्रयास मंगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। प्रयास जी, पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि पेंटिंग से शुरू करूंगा मैं आपसे सवाल, जो मैं अक्सर देखता हूं घरों के अंदर कि दौड़ते हुए घोड़े की पेंटिंग्स लोग लगाना प्रेफर करते हैं। कहते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े देखेंगे तो हमारा किस्मत भी दौड़ेगी और अच्छी तरक्की करेंगे। तो वो जो पेंटिंग है कहाँ लगानी चाहिए जिससे कि जो वो सोच रहे हैं उसके सकारात्मक परिणाम मिलें? हर असंभव कार्य को संभव कर दें सात दौड़ते हुए सफ़ेद घोड़े। अगर आप सात सफ़ेद दौड़ते हुए घोड़े घर के नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अर्थात उत्तर उत्तर पश्चिम के कोण में लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपके हर असंभव कार्य संभव होंगे। आपका डूबा हुआ पेमेंट वापस आएगा, आपका व्यापार भी चलेगा। लेकिन क्या होता है मित्रों, आजकल हम जनरल पढ़ के किसी भी रूम में पश्चिम की दीवार पर या उत्तर की दीवार पर घोड़े लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता। यदि आपको नाक का गहना नाक में पहनना है तभी फल देगा। यदि आप नाक का गहना कान में पहनेंगे तो वो आएगा ही नहीं। इसी प्रकार अगर आप साथ दौड़ते हुए घर के फोटो अगर आप घर की नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। मैं बात करूंगा आपसे, घोड़ों की बात तो हो गई, नंदी महाराज की मैं आपसे बात करूंगा। कई बार लोग घरों में उनको भी स्थापित करते हैं, उनको खूबसूरती के लिए भी लेते हैं और पूजा पाठ के लिए भी उपयोग करते हैं। तो जो नंदी महाराज की प्रतिमा है वो घर में किस दिशा में रखनी चाहिए कि जिससे कि सकारात्मक परिणाम मिले? भगवान आदिनाथ का जो चिन्ह है वह है नंदी। अगर आप नंदी को घर के साउथ वेस्ट जोन अर्थात नैऋत्य कोण में स्थापित करते हैं पूरब और उत्तर की तरफ मुख करके तो निश्चित रूप से आपके व्यापार में वृद्धि होती है, घर में सुख शांति में वृद्धि होती है। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो उस व्यापारिक प्रतिष्ठान में साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप नंदी को पूरब और उत्तर की तरफ मुँह करके विराज के बैठाते हैं तो निश्चित रूप से आपका व्यापार भी चलेगा और आपके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अगर हम बात करें जिसमें सूरज की पेंटिंग की, उगते हुए सूरज की जो लोग लगाते हैं, कई बार मैंने देखता हूँ कि वो प्रिंट भी करा लेते हैं या उकेर लेते हैं, वो पत्थर से ही बनवा लेते हैं सूरज को उगता हुआ। तो उसको भी कोई दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए या कहीं भी स्थापित कर सकते हैं? सूरज कहाँ से उगता है मित्रों? सूरज उगता है पूर्व दिशा से। अगर आप घर के एग्जैक्ट पूर्व दिशा में सूरज भगवान की फोटो लगाते हैं, सूर्य भगवान की उगते हुए सूरज की, तो निश्चित रूप से आपके समाज में लोगों से संबंध बढ़ते हैं और आपके सामाजिक संबंध भी सुधरते हैं। इसलिए आपको घर की पूर्व दिशा में ही उगते हुए सूरज की फ़ोटो लगाना चाहिए और इसके अलावा कहीं भी उगते हुए सूरज की फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए। अगर मैं बात करूं हाथी की मूर्ति की, कई लोग हाथी की मूर्ति भी शिल्प बाजार में बहुत अच्छी मिलती हैं, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं लेकर के। लकड़ी की भी होती हैं, पत्थर की भी होती हैं। तो उन्हें कहाँ पर स्थापित करना चाहिए कि वो सही रहें और सकारात्मक परिणाम आए? आपने देखा हो कि राजस्थान के घरों में अधिकतर मुख्य द्वार के बाहर दो सूंड उठे हुए हाथी के फोटो या मार्बल के स्थापित होते हैं। वह ऐश्वर्य का और विजय का प्रतीक होते हैं। यदि आप अपने व्यापार में ऐश्वर्य प्रतीक चाहते हैं, अपने घर में सुख शांति ऐश्वर्यता को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने घर के साउथ वेस्ट जोन में या वेस्ट डायरेक्शन में ईस्ट और नॉर्थ की तरफ मुंह करके हाथी लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में ऐश्वर्य भी बढ़ेगा। और जो आजकल बंधनवार हाथियों की आने लगी है तो वह गलत है, क्योंकि हाथी कभी लटकते नहीं हैं। जो आजकल लोग हाथियों को लटका रहे हैं ना, वो अपने घर में बहुत बड़ी बीमारी का और बहुत बड़ी कला का अपने घर में निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए कभी भी लटके हुए हाथी घर में हो तो उनको हटा दीजिए। प्रयास जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। मैंने कई घरों में देखा भी है कि हाथी का जो बंधन मार आता है जिसका इन्होंने जिक्र किया है, कई लोग
द्वार पे अपने बांध लेते हैं वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसके नकारात्मक परिणाम बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकते हैं। इसमें मैं अगला सवाल आपसे करूँगा कि गाय बछड़ा जो होता है वो माना जाता है, जैसे अगर जीवित गाय बछड़ा भी दिखता है तो लोग उसको अशुभ मानते हैं। सुबह सुबह दिख जाए कि आज मैं घर से निकला हूँ, गाय बछड़े के दर्शन हो गए हैं तो मेरा कार्य सिद्ध होगा, तो इसीलिए लोग पीतल की, सोने की, चांदी की यथासंभव लेकर आते हैं घर में मूर्तियाँ, फिर वे से कहीं पूजा के स्थान पर या अन्यत्र कहीं करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कहाँ उन्हें स्थापित करना सही रहेगा? आपके घर में भी एक प्रेम वात्सल्य बना रहे, उसका प्रतीक होता है गाय बछड़ा का चिन्ह। अगर आप अपने गाय बछड़ा का चिन्ह अपने घर के ईशान कोण में या घर की पूर्व दिशा में या घर की उत्तर दिशा में रखते हैं तो निश्चित रूप से उस जगह रहने वाले सभी व्यक्तियों में करुणा, प्रेम, वात्सल्य स्नेहपूर्वक बना रहता है। जी, अब मैं बात करूंगा आपसे कि स्वास्तिक जो है वो भी एक पूजा का निशान है, इसको चिन्ह मानते हैं कि स्वास्तिक हर शुभ कार्य में बनाया भी जाता है, इसलिए लोग घर पे भी उकेर लेते हैं उस स्वास्तिक को मुख्य द्वार पर या अन्यत्र रसोई पर या कहीं पर। तो वो कहाँ पर एग्जैक्टली बनाना चाहिए कि जो उसके जो शुभ फलदायी हो वो? स्वास्तिक सबसे पहले तो नाभि के नीचे कभी नहीं बनाया जाता। अगर आप नाभि के नीचे स्वास्तिक बना रहे हैं तो यह एक सबसे बड़ा दोष है, इसलिए स्वास्तिक हमेशा अपने मानव शरीर के नाभि से ऊपर ही बनाएं। दूसरी बात, स्वास्तिक ईशान कोण में बहुत शुभ फल देता है। दूसरा, आपको पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में स्वास्तिक बनाने से बहुत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि कहीं बहुत बड़ा वास्तु दोष है जो संभव ना हो मिटाना, अगर उस जगह आप एक स्वास्तिक निर्मित कर देते हैं तो काफ़ी हद तक उस वास्तु दोष के नकारात्मक परिणामों से आप बच सकते हैं। मैं बात करूंगा दर्पण की, मिरर की। कहते हैं दर्पण हमारे सारी कमियां और अच्छाइयों को उजागर कर देता है। दर्पण वो चीज़ होती है, तो दर्पण बेडरूम में तो होता ही है, ड्रेसिंग टेबल होती है, लेकिन दर्पण का उपयोग कई लोग घर के मुख्य द्वार पर भी करते हैं या एंट्रेंस जो होता है उसमें भी करते हैं। तो वास्तविक रूप से दर्पण को कहाँ पर लगाना चाहिए कि दर्पण कहते हैं बहुत सारे दोष को दूर भी करता है? देखिए, दर्पण पहले किस तत्व को रिप्रेजेंट करता है? दर्पण हमेशा जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने कभी जल में अपनी शैडो देखी हो तो वह दर्पण जैसा ही प्रतीक उसका बन जाता है। इसलिए दर्पण हमेशा पूरब दिशा में, ईशान कोण में और उत्तर की दीवार पर ही मात्र दर्पण लगाने चाहिए। जिस घरों में दक्षिण की दीवार पर, नैऋत्य कोण में या पश्चिम की दीवार पर दर्पण लगे पाए गए, उन घर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां, अकाल मृत्यु तक और विभिन्न प्रकार के घाटे नुकसान उस घरों में हुए। और जैसे ही दर्पणों को हटाया गया उनको काफ़ी सकारात्मक परिणाम मिले। दर्पणों से आप काफ़ी वास्तु दोष का भी निवारण कर सकते हैं। यदि आपके घर का ईशान कोण कटा हुआ है तो उस ईशान कोण वाली जगह पर आप पूरे दर्पण लगा दीजिए, तो आपका ईशान कोण से दर्पण दूर कर देगा। उसके अलावा अगर आपके घर पे कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो मेन गेट के दोनों साइड दर्पण लगा दीजिए, पूरब उत्तर मुखी मकान हो तब, तो निश्चित रूप से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को भी रिफ्लेक्ट कर देगा। तो दर्पण से बहुत सारे दोषों का निवारण किया जा सकता है और दर्पण से हम अपने घर में सुख शांति भी ला सकते हैं। बात करें जिस देश में हम रहते हैं, भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है, सब तरह के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, सबके अलग अलग शौक होते हैं। कई बार देखने में आता है कि घर पर लोग हिंसक जानवर, जैसे अगर मैं बात करूं शेर है या अन्य जो कि मांसाहारी होते हैं, उनके चित्र लगा लेते हैं या उनकी मूर्तियां ले आते हैं, लकड़ी की हो या किसी भी चीज़ की, और उनको स्थापित कर लेते हैं। तो ये करने से क्या घर में कोई वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है? देखिए, वास्तु दोष कैसे उत्पन्न हुआ? अगर आप घर में अत्यधिक मात्रा में हिंसक जानवर के फोटो लगाते हैं तो उस घर में रहने वाले किसी भी सदस्य में हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जैसे कि बिना मतलब में गुस्सा आना, जरा सी बातों पर अपनी बातों को मनवाना। तो इस तरह की घटनाएं, दुर्घटना उस जगह पर होने लगती हैं। और जैसे ही उन हिंसक जानवरों की फ़ोटो को हटा देते हैं तो उस घर में सकारात्मक माहौल क्रिएट हो जाता है। इसलिए हमेशा घर में सुख शांतिपूर्वक अच्छी फ़ोटो ही लगाएं, हिंसात्मक जानवर वाली फ़ोटो कभी भी उस घर में ना लगाएं। मैं बात करूंगा अब क्योंकि इंटीरियर की हो रही है, तो आजकल वॉलपेपर्स भी बहुत यूज होने लगे हैं। बैकग्राउंड में लोग सुंदर सुंदर वॉलपेपर्स यूज करते हैं ताकि उनका ड्राइंग रूम, बेडरूम या जो भी रूम है वो अच्छा से अच्छा दिखे। तो वॉलपेपर का चुनाव करते समय भी क्या किन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो वो खूबसूरती बढ़ाने के लिए वॉलपेपर लगा रहे हैं वो खूबसूरती भी बनी रहे, उनकी ज़िंदगी भी खुशहाल बनी रहे?
जी, ज़रूर रखना चाहिए। हमारी सृष्टि, हमारा घर 5 तत्वों पे बना है। जैसे मान के चलिए कि आपका ड्राइंग रूम अगर नैऋत्य कोण में आ गया, या मान के चलिए कि आपका ड्राइंग रूम ईशान कोण में आ गया। ईशान कोण में जल तत्व का वास होता है। अगर वहाँ आपने लाल कलर का वॉलपेपर लगा दिया तो वह अग्नि आ गई, तो आपके घर में जल से संबंधित पीड़ा जो भी है वह आने लगेगी। विचार आपके सोच आपकी छोटी हो जाएगी, आपके पास पैसे से संबंधित परेशानी आने लगेंगी। इसी प्रकार अगर आपके नैऋत्य कोण में मान के चलिए वह पृथ्वी तत्व को बिलोंग करता है, अगर वहाँ आपने पीले कलर की जगह आपने वहाँ नीले कलर का, हरे रंग का उपयोग कर दिया तो आपके घर में स्थिरता ही नहीं बचेगी। उसके अलावा आप वॉलपेपर में किस तरह का बैकग्राउंड ले रहे हैं, बबल शेप ले रहे हैं, बहते हुए पानी का ले रहे हैं, पेड़ पौधों का ले रहे हैं, पहाड़ों का ले रहे हैं, वह सब ध्यान रखा जाता है तत्वों के अनुसार। जिस तत्व का जो वॉलपेपर है अगर वह लगाया जाता है तो निश्चित रूप से दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। प्रयासी जब भी कोई घर बनाता है तो चाहे कुछ करे या ना करे, लेकिन मंदिर ज़रूर बनाता है। घर के अंदर एक स्थान अवश्य होता है जहाँ पर भगवान की आराधना वो करता है, जहाँ से उसे सकारात्मकता ऊर्जा मिलती है और उसके कार्य सिद्ध होते हैं। तो मंदिर बनाते समय भी क्या कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि मंदिर वो जिस उद्देश्य से उसने बनाया है वो सकारात्मकता उसे सदैव मिलती रहे और वो उन्नति करे? आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति वास्तु में यह देखता है कि ईशान कोण में मंदिर बना दो, आग्नेय कोण में किचन बना दो, नैऋत्य कोण में बेडरूम, वायव्य कोण में लेट बाथ, हो गई वास्तु। मित्रों, ऐसा नहीं है। वास्तु के भी अपने नियम हैं। पूरब उत्तर हमेशा हल्का हो, पश्चिम दक्षिण हमेशा भारी हो। अगर मान के चलो ईशान कोण में आपने बहुत भारी मंदिर बना दिया तो वह एक मंदिर नहीं, उस मंदिर का जो वजन है वह अपने आप में एक बहुत बड़ा दोष है। दूसरी बात, आप हल्के मंदिर ही उस जगह पे उपयोग करें। उसके अलावा आप मंदिर में जो पत्थर यूज कर रहे हैं, अगर मार्बल ग्रेनाइट का है तो हमेशा सफ़ेद कलर का ही उपयोग करें, कभी भी और कोई कलरों का उपयोग न करें। या आप सनमाइका का मंदिर बनवा रहे हैं ग्रेन उसका, तो उसमें भी लाइट कलर का ही उपयोग करें। मंदिर के ऊपर कभी भी गुंबद नहीं होनी चाहिए, घर के मंदिरों में गुंबद नहीं होती है। उसके अलावा आप उसमें यह ध्यान रखें कि अगर आप पद वाला मंदिर भी बनने लगा है, एक पद दूसरे पद से छोड़ते हुए तीसरे पद पर भगवान को विराजमान करते हैं, तो वो कितने पद हैं? अगर आपके 2 पद नहीं होने चाहिए, 4 पद नहीं होने चाहिए, तो यह नेगेटिव प्रभाव देता है। इसके अलावा आप स्वास्तिक बना रहे हैं मंदिरों में तो वो नाभि से ऊपर ही बनाएं। इसके अलावा आप मंदिर में जो बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं वह हमेशा सफ़ेद क्रीम कलर का ही उपयोग करें। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, अगर आप अपने मंदिर में ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से वही मंदिर आपको फलदायी सकारात्मक परिणाम प्रदान करता है। जी, अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। इंटीरियर की बात हो रही है तो मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो कि हर व्यक्ति घर में लगाना पसंद करता है, और ऐसा मान्यता भी है कि मनी प्लांट जितना बढ़ेगा घर में आय के स्रोत भी उतने ही बढ़ेंगे, इनकम भी उतनी ही होगी। तो मनी प्लांट रखने की भी कोई ऐसी मान्यता है वास्तु के अनुसार कि वहाँ रखने से उसकी ग्रोथ मनी प्लांट की तो होगी, हमारी जो फिजिकल मनी है उसको भी इससे बेनिफिट मिलेगा और घर में मनी आएगी? और एक सवाल इसमें इंक्लूड करता हूँ मैं कि प्लास्टिक के, क्योंकि इंटीरियर है तो बहुत सारे सजावटी पौधे भी आते हैं, उसको लेकर भी लोग काफ़ी घर में ले आते हैं। प्लास्टिक के पेड़, फल, अनार के पौधा आता है, आम का आ रहा है आजकल बाज़ार में उपलब्ध है, लोग लगा लेते हैं अपने ड्राइंग रूम में। तो क्या ये शुभ रहता है? देखिए, सबसे पहले मनी प्लांट किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? हमेशा मनी प्लांट ग्रोथ को प्रदर्शित करता है कि आपके घर में ग्रोथ कैसी होगी। हम आजकल देखते हैं कि मनी प्लांट को घर में कहीं भी लगा लेते हैं, लेकिन हमेशा घर की उत्तर दिशा में ही मनी प्लांट लगाया जाना चाहिए। और मनी प्लांट में जो उनके पत्ते होते हैं वह अपवर्ड होने चाहिए, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, मतलब उन बेलों को इस तरह से लगाएं कि वह अपवर्ड की तरफ इंगित हों, ना कि डाउनवर्ड की तरफ। तो इससे निश्चित रूप से आपके घर में ग्रोथ होती है। अब बात रही प्लास्टिक के पेड़ पौधों की, तो कभी भी मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में बताया कि प्लास्टिक का उपयोग कहीं भी मत करिए। ना प्लास्टिक के पिरामिड लगाइए, ना प्लास्टिक के पेड़ पौधे लगाइए। प्लास्टिक इज अ नॉन कंडक्टर। प्लास्टिक बल्कि आप जहाँ रखोगे वहाँ की एनर्जी को नेगेटिव कर देगा। इसलिए मेरा तो आपसे बस इतना सा निवेदन है कि अगर आपको लगाना है तो सकारात्मक पेड़ अपने घर में लगाएं और प्लास्टिक के पेड़ों को अवॉइड करें। जी, इस आंसर के साथ ही प्रयास मंगल जी ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि प्लास्टिक को अवॉइड करें। नगर निगम का भी अभियान चलता है कि प्लास्टिक की थैलियों में सामान ना लेकर आएँ बाज़ार से, बाज़ार में कपड़े का थैला लेकर आएँ और सामान जो भी है सामान जो भी है उसमें ही लेकर आएँ। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अगर घर में कुछ नया इंटीरियर करा रहे हैं या नया घर बनाया है और इंटीरियर कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा और आपके घर में सुख और समृद्धि की बरसात होगी। इसी बात के साथ मैं गौरव आपसे विदा लेता हूँ। फिर हाजिर होऊंगा अगले वीडियो में कुछ नए वास्तु टिप्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।